Good morning, students. How's you doing? I hope you're doing well. Dear students, up to now we have completed word meanings of the chapter number 2, The Sound of the Music, written by Deborah Cowley in your book Beehive. And today, on 6th of October, we are going to start reading this chapter. Let's start reading. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. गॉड ने उसकी जो श्रवण शक्ति भले ही है उसको भले ही वापस ले लिया हो, लेकिन उसने उसे कुछ विलक्षण वस्तु अवश्य दी होगी. ओके, वॉट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं उसे वह अनुभव करती है. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे किसी से भी अधिक गहराई से वो सुनती है. दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसी कारण से वो म्यूजिक को इतने ब्यूटीफुल वे में एक्सप्रेस करती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. एक ऐसे ही पर्सन का वर्णन हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिसकी शारीरिक असमर्थता के विरुद्ध लड़ाई है. ओके, और अपने जीवन की कहानी को उसने सफल बनाया है. मीन्स कि डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जो फिजिकल डिसेबल है बट फिर भी उसने अपनी लाइफ की स्टोरी को सक्सेस बनाया है, वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाया है. ऐसे पर्सन के बारे में हम बात करेंगे. रस आर क्राउड्स jostle for position on the underground train platform. बढ़िया स्थान पर एक अच्छा सा स्थान प्राप्त करने के लिए जो अस्त व्यस्त भीड़ थी वो अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की कर रही थी. ओके, मीन्स कि वो जगह वहाँ पे अपने लिए बनाने के लिए जो पर्सन है वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. अ स्लाइट गर्ल, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्लाइट है, स्लाइट मीन्स होता है स्मॉल एंड थिन. ओके, तो अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. अब क्या है, एक छोटी और दुबली पतली सी लड़की जो अपनी आयु 17 ईयर्स से भी काफ़ी छोटी दिख रही थी. ओके, was nervous yet excited as she felt vibration of the approaching train. वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन जैसे ही उसने ट्रेन के आने की जो वाइब्रेशन है वो फील की तो वैसे ही वो क्या हो गई, एक्साइटेड हो गई. ओके, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड doting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में यह उसका फर्स्ट डे था. ओके, और स्कॉटलैंड के फॉर्म से आई किसी नई यंग के लिए पर्याप्त डॉन्टिंग करने वाला, मीन्स कि डरा देने वाला भी था. बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Okay, किंतु ये आकांक्षी संगीतकार जो है इसके सामने औरों से भी बड़ी चुनौती थी. क्या चुनौती थी कि she was profoundly deaf. profoundly means होता है completely. Okay, profoundly means होता है completely. वो completely क्या थी, डीप थी, उसको कुछ भी नहीं सुनाई में देता था. ओके, एल्विन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. जो एल्विन ग्लेनी है उसकी जो हियरिंग पावर है वो ग्रेजुअल मीन्स कि धीरे धीरे कम हो गई थी. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एल्विन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. उसकी जो मदर है उन्होंने रिमेंबर किया, मीन्स कि उन्होंने याद किया कि उसने देखा था कि कुछ गड़बड़ है जब 8 इयर्स की एल्विन पियानो प्ले करने का वेट कर रही थी. ओके, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव. उन्होंने क्या किया,
जो एल्विन है उसका नेम पुकारा, लेकिन एल्विन हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड। मैंने सडनली रियलाइज किया जो एल्विन है उसको सुनाई में नहीं दिया। ओके, ऐसा कौन बोलती है? ऐसा इजबल ग्लेनी बोलती है, जो कि एल्विन ग्लेनी की क्या है? मदर है। ओके, फॉर अ क्वाइट Alvin managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. मीन्स कि थोड़े टाइम तक तो जो एल्विन है उसने कंसील मीन्स होता है हाइड करना, कंसील मीन्स होता है टू हाइड। ओके, तो एल्विन ग्लेनी ने थोड़े टाइम तक तो उसकी जो ग्रोविंग डीफनेस थी उसको हाइड करके रखा, किससे? अपने फ्रेंड्स से एंड टीचर से। थोड़े टाइम तक तो वो ऐसा कर पाई, बट by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents. परंतु क्या हुआ, जब वो 11 ईयर्स की थी तब उसके मार्क्स कम होते गए। ओके, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने एल्विन के पेरेंट्स को बुलाया। क्यों बुलाया? टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, उसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. अब फिर जब उसको स्पेशलिस्ट को दिखाया गया तब क्या हुआ, तब जाकर पता चला कि उसका जो नर्व सिस्टम है उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली खराबी होने की वजह से जो एल्विन है उसकी हियरिंग पावर बहुत सीरियसली बिगड़ चुकी है। ओके, दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। अब जो पेरेंट्स हैं उनको एडवाइस दी गई डॉक्टर के द्वारा, क्या एडवाइस दी गई कि उसे हियरिंग एड्स मीन कि एक श्रवण यंत्र होता है जिससे कि अच्छा सुनाई में देता है। ओके, तो जो डॉक्टर्स हैं उनने एडवाइस दी कि जो एल्विन है उसके ईयर्स में हियरिंग एड्स लगा दिए जाए। ओके, और साथ ही में उसे जो डीफ स्टूडेंट्स होते हैं उनके स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। अब क्या था, हर चीज़ बहुत अंधकार सी दिखने लगी। ऐसा कौन बोलती? एवलिन बोलती है, जो कि इस चैप्टर में क्या है? डीप है सॉरी। Dear students, today we have completed 3 paragraphs of this chapter. Tomorrow we will start. Today we have completed 2 paragraphs. Okay. थर्ड वी विल स्टार्ट टुमारो। आज हमने 2 पैराग्राफ रीड कर लिए इस चैप्टर के, थर्ड हम कल स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।